अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर साहब। अच्छा कैसर साहब, आप ये बताएं कौन सी तंजीम के आप सदर हैं? जी वालेकुम सलाम बाकर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और व्यूज़ लेने के लिए आए और कुछ हक़ाइक़ भी जानने के लिए आए, और जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि तकाज़ा है कि इस वक्त हम भटकी हुई कौम है और भटके हुए हमारे नज़रियात भी हैं। उनको जोड़ने के लिए कुछ ऐसी बातें लाजमी की जाएँ ताकि दोस्त इकट्ठे भी हों, उनमें जज्बा भी जागे। बाकर भाई, मेरा ताल्लुक़ जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन से है और माशाल्लाह एक अच्छे पैमाने पे ये काम कर रही है और काम करने की ख्वाहिश भी रखती है। और हम परवान चढ़ना चाहते हैं और दोस्तों की जो फ़लाह व बहबूद है उस पे हमारा फ़ोकस है, और दोस्तों की फ़लाह व बहबूद को साथ लेते हुए उनकी जो दीगर निजी ज़िंदगी है उसमें जो मसाइल हैं उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम सॉल्व आउट करें। अच्छा, ये जो अभी कुछ टाइम पहले आपने हमें बताया था डॉल्फिन के बारे में, वो क्या है डॉल्फिन? डॉल्फिन जो है वो एक समझ लीजिए इदारा है जो बन चुका है, और उसकी सीईओ हैं मैडम आसमा इस्माइल भट्ट साहिबा। ये बेसिकली जो इससे पहले अपने दौर में ये स्टेज ड्रामे वगैरह उसको प्रोडक्शन करना, उसकी उसकी प्रोड्यूसिंग करना, और ख़ुद भी काम करती रही हैं, लेकिन इनको ये चीज़ ज़ेब नहीं दे रही थी या वो ज़्यादातर उसमें रहना नहीं चाहती थी। उसके बाद फिर इन्हें हिम्मत नहीं आ रही और डॉल्फिन के नाम से इन्होंने एक तंज़ीम जो है वो खड़ी की, और जो आज एक इदारा बन चुका है, और माशाल्लाह बहुत हिम्मत इन्होंने की, और चाइना के साथ इनका एफिलिएशंस है, और उनके साथ मिल के समझ लीजिए कि चाइना की इस वक्त वो एम्बेसडर बनी हुई है पाकिस्तान में। और हमारे जो बच्चे हैं जो चाइना का ख्वाब भी देखते हैं वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी है, तालीम तो खैर है ही महंगी, तो उसके ऊपर वो फोकस कर रही हैं और कर भी चुकी हैं। और यहाँ के बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट करती हैं, उसके बाद फिर जिसमें जज्बा भी हो बच्चों में पढ़ने का, और जो नादार भी हो, गरीब भी हो, अपनी तालीम जारी ना रख सकें, उनको फिर वजीफ़े वहाँ पे दिलवाती हैं और वहाँ पे दाखिले भी दिलवाती हैं, उनकी तालीम मुकम्मल करवाती है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है इनका कि ये जो है पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तानी बच्चों के लिए जो है वो चाइना से इस तरह के जो है वो पैकेजेस वगैरह हासिल कर रही हैं। तो आगे उनके साथ जो है आपकी तंज़ीम का और आपका क्या है लाएअमल? जी, इंशाअल्लाह ताला हर अच्छे इंसान का साथ भी ना देना चाहिए, और अच्छाई के लिए जहाँ भी आपको कोई मौका मिले उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो कोशिश हमारी भी यही है कि हमारी तंज़ीम भी इसी तरह के प्रोजेक्ट भी लॉन्च करे और इसी तरह का उनका साथ भी दे, ताकि अच्छाई जहाँ तक फैल सके, हमारी ये कोशिश है कि उसको फैलाएँ और उनको मज़ीद हम अपने साथ रखें और उनके साथ रहें, ताकि हम भी कुछ सीख सकें और वो हमसे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और इसी तरह दोनों कम्युनिटी जो हैं आपस में जब मिलेंगी और आपस में सिटिंग होगी, आपस में जब वो चलेंगे एक साथ, तो राहें जो हैं वो हमवार होंगी और बेनिफिशरी जो हैं वो हमारे दोस्त भी बनेंगे, और उस तरफ से भी जो अफराद हैं वो भी बेनिफिशरी बनेंगे। असल चीज़ है मेहनत करने की, तो मेहनत अगर की जाए और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए अपनी मेहनत से, तो मेरा रब है वो बेशक हर किसी को देता है। तो ये आपकी जो तंज़ीम है, उसके हवाले से उन्होंने क्या लाएअमल तय किया है या आपने क्या लाएअमल तय किया है, ये ज़रा बताएँगे? जी, उसमें लाएअमल हमारा तो यही है कि मैं ऑलरेडी मेरी भी ख्वाहिश है कि इस किस्म की जो एम्बेसडर टाइप जो लोग होते हैं उनके लाज़मी बात है हाथ भी बड़े होते हैं। एम्बेसडर जब किसी मुल्क का अगर कोई बनता है तो लाज़मी बात है उनके ताल्लुकात भी वसी से वसीतर होते हैं, और उनसे हम काफ़ी चीज़ें अख़ज़ भी कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें बेनिफिशरी भी बन सकते हैं हम लोग। उसमें इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो दौर है और उनकी जो डेलीगेशन जो होंगे उसमें हम अपने दोस्तों को भी अकोमोडेट करेंगे, ताकि वो भी इन मुल्कों का विज़िट भी करें और वहाँ से ख़बर भी हासिल करें, और वहाँ से उनका कल्चर भी यहाँ पे आके प्रमोट करें और अपनी तहरीरों में वाज़िया करें। कोशिश ये हमारी है कि मैडम से जो मेरी बात चल रही थी, इंशाअल्लाह ताला डेलीगेशन हमारा जाएगा, चाइना नहीं दीगर ममालिक में भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे दोस्त जाएँ डेलीगेशन की सूरत में, और वसीतर उनके हाथ में है कि वो सफ़रनामा कहीं लिख लेते हैं, कहीं वहाँ की रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं वहाँ के कल्चर को सामने अपनी रिपोर्ट के हिसाब से वो लिख करते हैं सारा कुछ। असल में प्रमोट तो फिर दो ही चीज़ें होती हैं, आपका मुल्क भी होता है, उनका मुल्क भी होता है, आपकी सकाफ़त भी होती है, उनकी सकाफ़त भी होती है। हमारे दोस्तों को ये बेनिफिट मिलेगा कि वो दीगर ममालिक का भी इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे रब ने चाहा, जो हमारी ख्वाहिश भी है, वो विज़िट भी करेंगे और जाके अपनी खिदमत भी पेश करेंगे।
अच्छा, डेलीगेशन जाएगा तो आपकी तंज़ीम से कितने अफ़राद जाएँगे, ये कुछ आप बता सकते हैं? बाकर भाई उसमें देखें मैक्सिमम जितने भी वो अफोर्ड कर सकें, जिस तरीके से, एक तो ये तो उनकी अपनी एक वो है कि सिक्रेसी है कि वो किस तरीके से उसको वो करते हैं। हमारी तो कोशिश ये होगी कि जहाँ अगर डेलीगेशन जा रहा है, तो मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि 50 अफराद हैं हमारे, 50 जाएँ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपने पूरी प्लानिंग देखनी होती है, पूरा एक सिस्टम देखना होता है। उम्मीद है कि 1 से 2 या 3 अफराद हमारे अकोमोडेट होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये 3 अफ़राद अगर आप बता रहे हैं, तो अगर किसी मुख्तलिफ़ इदारों के जो है आपकी तंज़ीम के अंदर दोस्त हैं, तो अगर किसी इदारे से 1 कैमरामैन और 1 रिपोर्टर होगा, तो इस हिसाब से अगर 10 इदारे भी हुए, 10 आपके मेंबरान हुए, तो वो 20 अफ़राद हो जाएँगे। इसका मतलब तो ये हुआ, तो आप क्या कहेंगे? अगर मेरी तंज़ीम के हवाले से आप बात करते हैं, तो मैंने एक बड़ा अच्छा एक जामिया से एक सिलसिला रखा हुआ है जी। उसमें सारी जितने भी हमारे शोबे हैं, उन सब के दोस्तों को हमने इकट्ठा किया हुआ है, जिसमें आपके रिपोर्टर भी हैं, कैमरामैन भी हैं, उसमें हमारे अच्छे एंकर भी हैं, उसमें हमारे सोशल मीडिया से भी हमने एक इंचार्ज रखा हुआ है, बाकायदा उसकी बाकायदा एक टीम है, बाकायदा एक स्टूडियो हमने बनाया हुआ है, सारा सिस्टम हमने रखा हुआ है जी इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश ये होगी कि एक इदारे से 1 रिपोर्टर, 1 कैमरामैन, कैमरामैन तो ख़ैर वो जो है 2 रिपोर्टर हो जाएँ, और एक सोशल मीडिया हमारा इंचार्ज जो है वो हो जाएगा, और 3 अफराद इस तरीके से हम टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आगे जो है आपने अपनी तंज़ीम के हवाले से क्या सोचा हुआ है, वो उसके बारे में ज़रा बताएँ? बाकर भाई यहाँ पे आके थोड़ा-सा दिल जो है ना वो खट्टा भी पड़ता है और तकलीफ़ भी होती है कि यार हम अगर करना चाह रहे हैं तो अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाह रहे हैं। फिर जो देने वाले यहाँ पे बाकर भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग बैठे हुए हैं, जो हिडन हैंड्स हैं, छुपे हुए हैं, लोग हैं जो मंज़र यहाँ पे नहीं आना चाहते। लेकिन लेने वालों का बिल्कुल मुँह नहीं बनता जी। वो लोग जो लेने वाले हैं, उनके ज़मीर नहीं मिलते, उनके इरादे नहीं मिलते, उनके फिर जो बेनिफिशरी बनना चाहते हैं, उनके वो जज़्बात नहीं मिलते। देने वाले की बात अगर करें तो यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं। मेरी और मेरे जो तंज़ीम के जो कर्ता-धर्ता जो हमारे दोस्त हैं, हमारी बाकायदा तौर पे कई मीटिंग्स कई लोगों से हो चुकी है, जो मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो देना भी चाह रहे हैं, करना भी चाह रहे हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, जो पिसी हुई कम्युनिटी है हमारी, जिनके पास इस वक्त तनख्वाहें नहीं हैं, इदारे नहीं हैं, जिनके पास घर में चूल्हा जलाने के लिए, अखराजात पूरे करने के लिए सिस्टम नहीं है, अपना पेट का डोज़क भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, या कोई मतलब एक किस्म-पुसी की ज़िंदगी गुजारने वाले हमारे दोस्त हैं। कोशिश ये है कि हम उनके लिए अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करें, ताकि उनकी ज़्यादा ना सही एक नमक के बराबर हम जो अपनी खिदमात पेश कर सकते हैं, कम अज़ कम अल्लाह ताला वो हमें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें जो है ना इस कारवान में अपना हिस्सा डालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर लें। बहुत-बहुत शुक्रिया कैसर भाई।